हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए कुछ नए प्रश्न एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जो आपके आने वाले रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण होगा। तो इसके लिए आप चैनल पे जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से और सबसे पहले मिल पाए। तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों को जो हमारे आने वाले रेलवे आरआरबी एनटीपीसी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न होगा। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट के कुछ नए एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ब्याज दर निर्धारित की जाती है, तो इसका सही आंसर है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। ब्याज दर निर्धारित करी जाती है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है। राज्य में शासन है। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या होता है? राज्य में किसका शासन होता है तब राष्ट्रपति शासन कहलाता है? इसका सही आंसर है राज्य के राज्यपाल। जिस राज्य में राज्य के राज्यपाल का शासन होता है वहाँ राष्ट्रपति शासन कहलाता है। अगला प्रश्न है, देश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। देश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। इसका सही आंसर है वायु दाब। वायु दाब के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। जब वाष्प द्रव्य में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगी? क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 9 गुना। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 9 गुना बढ़ जाता है, हाफ mv² से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त खोने के संबंध से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्जाइमर रोग। एल्जाइमर रोग से संबंधित है याददाश्त एवं सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। ऑप्शन बी। एल्जाइमर रोग में ऐसा होता है कि सोच एवं याददाश्त दोनों खोने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फलों के रस के परीक्षण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड रसायन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता है? क्वेश्चन नंबर 8, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता होती है? तो इसका सही आंसर है यूरेनियम 235।
यूरेनियम 235। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग मापा जाता है। कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग मापा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेगाबाइट में। कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग मापा जाता है मेगाबाइट में। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट वेयर का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकता है। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है, जिससे कहीं पैर कट जाए तो रक्त का स्राव जारी रहता है। ऑप्शन डी होगा, रक्तस्राव जल्दी नहीं रुक पाता है विटामिन के की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी। सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी। इसका सही आंसर है प्लासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला की हार हुई थी प्लासी के युद्ध में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर है चिनाब नदी, ऑप्शन बी। सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस समय अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस समय अधिनियम से प्रारंभ करी गई थी वह था द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात थी द्वैध शासन जो उस समय प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला जो मात्र एक ही राज्य में फैली हुई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरावली। निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली हुई है। इसका सही आंसर है अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है। किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है। इसका सही आंसर है समय का। किसी स्थान का अक्षांश उसके समय का सूचक होता है, ऑप्शन ए होगा हमारा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार फहराया गया था। भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार किस तिथि को और किस वर्ष में फहराया गया था। इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। इसका सही आंसर है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ध्यान रहे, भारत का राष्ट्रीय गीत है न कि गान। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान का रचयिता है।
भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, अध्यापक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20। और इस प्रैक्टिस सेट का हमारा ये अंतिम प्रश्न होगा। अध्यापक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20। अध्यापक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अध्यापक दिवस मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के स्मृति में, ऑप्शन ए। तो ये था हमारा इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। तो आगे के आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट के नोटिफिकेशन के लिए आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय पर मिल पाए। तो इससे पीछे का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, तो आप लोग वहां से उसको प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न है। आप किसी